हेलो भाई, क्या हाल? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? नहीं सर, पढ़ाई तो बढ़िया नहीं चल रही, बाकी सब बढ़िया चल रहा है सर। घूमना अच्छा चल रहा है सर, दोस्तों के साथ बातें अच्छी चल रही है सर। बीवी से, अच्छा बीवी से तो तुम्हारी है नहीं, तुम्हारे कैसे खाओगे, कोई बात नहीं। खैर ये तो मेरे को कहना चाहिए सर, बस पढ़ाई के अलावा सब सही चल रहा है। भाई बहन से लड़ाई शानदार चल रही है, मम्मी पापा से प्रेम अच्छा चल रहा है कि नहीं? या तो मम्मी पापा से भी लड़ लेते हो? अरे लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो? थोड़ा बहुत लड़ सकते हो, ठीक है, चलता है कि नहीं? पर प्रेम करना आना जरूरी है कि नहीं? चलो भाई, भाई बहन से भी लड़ना जरूरी है यार, ये तो अपना धर्म है, क्या कहते हो? है कि नहीं? कितने लोग लड़ लेते हैं? चलो बताओ फटाफट। चलो क्या, ठीक है। बातें बहुत करते हैं एक तो अपन। आज मेरी बीवी ने मुझे फिर मारा। नहीं, यही बातें नहीं करेंगे, चलो कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन द चैप्टर। अपन क्या पढ़ रहे थे? वर्क पावर एनर्जी। क्या पढ़ रहे थे? वर्क पावर एनर्जी। बहुत ढंग से अगर आपको समझाऊं तो अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखो, अपन ने पहले वर्क को समझा, कार्य की डेफिनेशन को समझा, फिर कौन कौन से टाइप के कार्य होते हैं। अगर आपको कार्य ग्राफ से निकालना तो कैसा होगा, एक्स का फंक्शन होगा तो कैसा होगा, टी का फंक्शन होगा तो कैसे होगा, ये आपको सारी कहानी सुनाई। फिर आपको इस वर्डन के बेसिस पे आपको ये बात समझाई कि फोर्स को दो हिस्से में तोड़ा जा सकता है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। याद है कि भूल गया? कंजर्वेटिव की 3 फॉर्मेट आपको पढ़ाई गई, याद है कि भूल गए हो? अरे याद है कि भूल गए हो? उसी कंजर्वेटिव की 3 फॉर्मूला बताई, कांस्टेंट फोर्स, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, और परफेक्ट डिफरेंशियल। परफेक्ट डिफरेंशियल और नॉन कंजर्वेटिव में कैसे अंतर लिखते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में क्या अंतर होता है, क्या क्या उनकी बातें होती है, क्या ये सब बातें अपन बता चुके हैं? हाँ सर। उसके बाद अपन ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, क्या? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, और अपने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी एक फिक्स सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो तभी डिफाइन होती है जबकि फोर्स आपका कंजर्वेटिव हो। कंजर्वेटिव की एक स्पेशल प्रॉपर्टी। और ये भी समझाने का प्रयास करा कि भाई अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी वो वास्तविकता में वर्डन को निकालने के लिए आसानी लाती है, जो कि फॉर्मूला है वर्डन बराबर माइनस डेल्टा यू, यानी कि वर्डन इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि आपको इंटीग्रेशन से बचाएगी। मैंने आपको स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिखाई, ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिखाई। एमजीएस सब लिखते हैं जब बेस पे जीरो मानते हैं। क्या चीज रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है, क्या रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है, क्या क्या उनमें अंतर है, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। क्या ये रिवीजन अपन कर चुके हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर चुके हैं, जोरदार कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े? बस आगे बढ़ जाते हैं जैसे बढ़ना होता है, और क्या। लो आ जाओ भाई, चालू जाओ, खुल जा सिम सिम। लो भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई। अब आज अपन ने ना नई टाइप की चीज पढ़ते हैं। क्या नई टाइप की? फाइंडिंग फोर्स फ्रॉम अ पोटेंशियल एनर्जी। याद कर, पोटेंशियल एनर्जी किससे रिलेटेड थी? ध्यान सुनना, ध्यान सुनना अच्छे से जो कह रहा हूं, ध्यान सुनना जो कह रहा हूं बिल्कुल अच्छे से। कि मान लो कि वर्कडन जो अपना था वो था माइनस डेल्टा यू, जिसको आप लिखते थे वर्कडन इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ओके, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अगर मैं छोटा सा वर्कडन करूं तो छोटी सी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। फॉर छोटा छोटा, फॉर छोटा छोटा, क्या डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू? क्या इसी से ही आया होगा? इसी से ही आया होगा, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ सर, छोटा सा वर्डन। अच्छा, वर्डन किसका? कंजर्वेटिव का। क्योंकि क्या पोटेंशियल एनर्जी डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्डन फॉर छोटी सी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस टाइम्स। ये बिल्कुल बात क्लियर है। अच्छा सर, बात समझ में आ गई, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, शानदार। अब क्या करें? देखो ध्यान से। अगर मान लो कि कोई केस ऐसा है जिसमें फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, ठीक, सिंपल। अगर फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में यानी कि 1D फोर्स है, शानदार, तो क्या डी डब्ल्यू को लिखा जाएगा, छोटे से डी डब्ल्यू को क्या लिखा जाएगा? एफ डी एक्स। हाँ, क्या लिखा जाएगा? एफ डी एक्स। हाँ सर, बिल्कुल लिखा जाएगा। ओके, क्यों लिखेंगे? क्योंकि भाई अपन एक्स डायरेक्शन में फोर्स मान रहे हैं। अच्छा, और छोटा सा फोर्स एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, मान लीजिए अपन यहां से यहां तक लिखें तो अपन लिखा एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और छोटा से लाया डी एक्स, तो अपना वर्डन कितना हुआ? एफ एक्स डी एक्स, मतलब एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, लिख सकते हैं सर। क्या दैट इज इक्वल टू माइनस डी यू? बिल्कुल सही सर। तो फोर्स क्या आया? माइनस डी यू बाई डी एक्स। ओ हो, माइनस डी यू बाई डी एक्स। अच्छा सर, माइनस डी यू बाई डी एक्स। अरे हाँ सर, यानी कि फोर्स को क्या डायरेक्ट माइनस डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। ओ हो, बात तो सर समझ आ गई। ये फॉर्मूला आया। अच्छा समझो, ये मैंने करा क्या था? ये मैंने माना था कि क्या ये फोर्स सिर्फ एक्स में है। ठीक। अच्छा सोच, जैसे मान लीजिए मैं एक इलस्ट्रेशन ले लूं छोटा सा। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि फोर्स है -2x²। नहीं, फोर्स नहीं,
मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी है -2x², ठीक ऐसे, बस इतना सा दिया, पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग विद x, हाउ, -2x², सॉरी, कोई भी x का फंक्शन है, कोई भी x का फंक्शन है। अब क्या करें, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी -2x², कोई भी x का फंक्शन है, कोई भी x का फंक्शन है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ मत करो। अगर आपको फोर्स निकालना है तो क्या करोगे, फोर्स निकाला -du/dx, यानी कि माइनस टाइम्स d ऑफ -2x²/dx, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ गया, x² का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2x, यानी कि 4x, फोर्स आ गया 4x। अगर ux का फंक्शन है तो क्या फोर्स भी x में ही आया? अगर बहुत लॉजिकली सोचो तो क्या ये फोर्स x डायरेक्शन में है? कौन सी डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में। हो। अच्छा लॉजिकली सोचो, अगर मैं एक और एग्जांपल लेता कि u मान लो -3x² + 2x है, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, मान लो मैं बोलता कि u पोटेंशियल एनर्जी ऐसे है -3y² + 2y, यानी कि u किसका फंक्शन है? अरे किसका फंक्शन है? अरे बोलो भाई किसका फंक्शन है? शर्माओ मत, बोलो किसका फंक्शन है? y का। अब बोलो फोर्स का फॉर्मूला ये लगाऊंगा, या y के साथ वेरी कर रहा है, तो क्या अब फोर्स का फॉर्मूला क्या -du/dy हो जाएगा? अगर u y का ही फंक्शन है, हाँ सर, तो फोर्स तो y में ही होगा ना यार, u y के साथ वेरी कर रहा है, तो फोर्स x के साथ क्यों वेरी करेगा? वो तो y के साथ ही वेरी करेगा। हाँ, तो फोर्स बराबर du/dx होगा कि du/dy होगा? क्योंकि जब आप लिखोगे, जो आपने यहां लिखा dw, उसमें fdx लिखोगे कि fdy लिखोगे? क्योंकि y में चलोगे ना अब तो। हाँ बिल्कुल सही बात सर, लॉजिकल बात लग रही। तो भाई सब लो, फिर इसका आंसर आ गया क्या आया, -du/dy, तो अपन ने लिख लिया फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ y आया -du/dy, माइनस माइनस बाहर आ गया, देखो -3y² का डिफरेंशिएशन कितना, -6y + 2, तो आ गया कितना, हाँ -6y + 2, तो आ गया 6y - 2, ये फोर्स आ गया, y का फंक्शन आया। सोचो क्या ऐसे ही z का भी हो सकता है? यानी कि क्या मैं z का अगर फंक्शन निकालना हो तो क्या, अगर z में फोर्स हो तो क्या -du/dz लिख देंगे? ओके, हाँ ऐसे। अगर f, यानी कि अगर आपका कोई एग्जाम्पल में u किसका फंक्शन हो, z का, तो अपन ऐसे लिखेंगे, तो fz आएगा, फोर्स इन z डायरेक्शन। ओके, इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको किताबों में ऐसा लिखा मिल सकता है, F बराबर -du/dr। du/dr का मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि अगर u कोई भी r का फंक्शन है तो फोर्स ऑफ r का फंक्शन ये होगा। इसने बेसिकली r जनरलाइज कर लिया, वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और z भी हो सकता है। अच्छा, वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और z भी हो सकता है। ये बात सर हमें समझ आई, तो कंफ्यूजन ना बिल्कुल, f बराबर -du/dr लिख देते हैं सर, कभी du/dx लिख देते हैं सर, कभी कुछ जनरल हो सकता है तुम्हें r के फंक्शन में ही दे दे, जैसे कई बार एग्जांपल में सवाल x y z नहीं देता, r ही देता है, तो -du/dr लिख लो। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में r होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगा, या तो इधर या इधर, वो तो प्लस माइनस पर डिपेंड कर जाएगा। अरे हाँ ना बोल, x पे भी दे सकता है, y पे भी दे सकता है, z पे भी दे सकता है, जनरली r के टर्म्स में दे देता है। ओके, क्या ये आया कैसे, ये बात समझ आई? क्या फील आई थोड़ी थोड़ी? मैंने दो छोटे छोटे इलस्ट्रेशन भी तुमको करके बता दिए। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ गई। बोलो आई कि नहीं आई? अरे बोलो भाई आई कि नहीं आई? हाँ सर आ गई। अच्छा, अब सोचो, थोड़ी सी फील करते हैं। क्या फील करते हैं, ध्यान से देखो। पहले देखो, ये कहानी समझ आ गई। इन इलस्ट्रेशंस में ये इलस्ट्रेशन और ये इलस्ट्रेशन में एक खास बात है, इसमें u सिर्फ x का फंक्शन था पहले इलस्ट्रेशन में, दूसरे इलस्ट्रेशन में u सिर्फ y का फंक्शन था। मान लो मैं तो कह रहा हूं कि किसी ने बोला मेरा u है ही ये, क्या ये दोनों को जोड़ लेता हूं मैं तो, -2x² -3y² + 2y, ये फंक्शन है मेरा तो u का।
मेरी पोटेंशियल एनर्जी तो x के साथ भी वेरी कर रही है और y के साथ भी वेरी कर रही है। तो लॉजिकली आपको यह बात समझ में आएगी, क्या समझ आएगी सर, कि यार इस u में ना अगर ये x के साथ भी वेरी कर रही है और y के साथ वेरी कर रही है, मतलब x कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी और y कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी। अच्छा लॉजिकली समझो, आप पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाल रहे हो, फाइंडिंग फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान समझना, फिर पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स भी निकलवाऊंगा, बोलो क्लियर है, फाइंडिंग फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, बोलो क्लियर। अभी अपन ये कर रहे हैं, बाद में फाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम फोर्स भी होगी, वो सेकंड स्टेज होगी, पहले इसको समझो। अब अगर ये u 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y दोनों का फंक्शन है, यानी कि इसमें x भी है, फिर से बात समझें कि हम पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है और फोर्स वेक्टर है, तो डायरेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। जब सिर्फ x का फंक्शन हो तो डिफरेंशिएट कर लो, यू विल गेट डायरेक्शन ऑफ x ओनली। इफ y का फंक्शन हो तो डिफरेंशिएट कर लो, यू विल गेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली, y ओनली। इफ r का फंक्शन हो तो जिधर r होगा उधर ही डायरेक्शन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पर जब x भी हो y भी हो तो, अरे सर तो क्या करेंगे, बोलो भाई तो क्या करेंगे, अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ मत करो, बिल्कुल यही बस सोचो। जब x, मान लो मैं ऐसा समझू कि इस u में मेरे को fx निकालना है, फोर्स इन x डायरेक्शन या x डायरेक्शन, तो इस x डायरेक्शन के फोर्स में y डिस्प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर आप y डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स ऑफ x कोई वर्क नहीं करेगा। हाँ सर, बात आप सही बोले सर। अगर मैं तेरे को एक सिंपल सी बात बताऊं कि अगर आप, ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप x में y में डिस्प्लेसमेंट करो, y में, तो fx क्या कार्य करेगा, कुछ नहीं। ऐसे ही अगर x में डिस्प्लेस करो तो y क्या कार्य करेगा, कुछ नहीं। ओके, तो पता है क्या करा गया, यानी कि ऐसा समझ, जब मैं लिख रहा हूं f बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स, यानी कि जब x में डिस्प्लेस कर रहा हूं तो जो du लिखा गया है वो du में चेंज सिर्फ किस में आएगा, किसकी वजह से आएगा, x की वजह से, y की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि y में तो चेंज हो ही नहीं रहा। ओके, यानी कि अब जब मैं फोर्स को लिखूं तो सोचो fx कैसे लिखेंगे, इस u का, ये बात समझ आ गई, क्या समझ आया, ये समझ आया कि इसके दो कंपोनेंट हैं, फील करा रहा हूं, fx एंड fy। ओके, अब fx के बारे में सोचो, फोर्स इन x निकालने का मतलब fx dx इक्वल टू du, तो f बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स। पर जब डी यू बाई डी एक्स लिखोगे तो y भी तो आएगा, ध्यान समझो। जब fx लिखोगे तो क्या लिखोगे, fx लिखोगे तो लिखोगे माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो सोचो, जब माइनस डी यू बाई डी एक्स लिखोगे तो माइनस डी माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y बाई डी एक्स। अब कोई बोलेगा सर y भी आ गया इसमें, तो अरे पर जब हम dx हिलाएंगे तो y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कंसीडर y एज अ कांस्टेंट। मैथ्स आने वाली है थोड़ी सी, जब हम x में हिलाएंगे तो y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करते वक्त सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y को कांस्टेंट मान लो तो fx आ जाएगा। तो देखो, अगर इसे कांस्टेंट मान लो 3y स्क्वायर प्लस 2y को, तो ये तो जीरो हो गया, क्या fx की वैल्यू आई कितनी, माइनस डी यू बाई डी एक्स, यानी कि 4x। ओहो, ऐसे ही जब आप fy निकालोगे तो क्या माइनस डी बाई डी वाई करोगे, तो क्या माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y में x को कांस्टेंट मानोगे। हाँ, तो क्या इसकी वैल्यू 6y माइनस 2 आएगी। ओ हो, क्योंकि हमें पता है सिर्फ x कंपोनेंट का फोर्स निकालना है, तो भाई x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि उनका वेरी करने का फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि फोर्स तो परपेंडिकुलर हो गया उस वाले डिस्प्लेसमेंट से। हाँ,
लॉजिकल है, बिल्कुल सही सर। तो देख इस जो u आया इसके फोर्स, रियलिटी में फोर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, देख ये आ गया इसका fx फोर्स यानी कि 4x i कैप प्लस 6y माइनस 2 j कैप। देख i और कैप j कैप दोनों में आ गया। अरे हाँ सर, फोर्स दोनों में आ गया क्योंकि मैंने एक्स अलग निकाल लिया, वाई अलग निकाल लिया। अच्छा अब इसकी एक मैथमेटिकल टर्म है, डरना नहीं है कि अगर u x का फंक्शन हो खाली बहुत आसान, y का फंक्शन हो बहुत आसान, z का फंक्शन हो बहुत आसान, r का फंक्शन हो बहुत आसान, पर सोच x y z तीनों का फंक्शन है। तो पता है फोर्स को कैसे लिखा गया मैथमेटिकल टर्म्स में, कंफ्यूज मत होना। फोर्स इक्वल्स टू माइनस डबा यू, कंफ्यूज मत होना, ऐसे लिखते हैं, मैथमेटिकल टर्म है डबा यू बाई डबा एक्स माइनस आई कैप डबा यू बाई डबा वाई जे कैप माइनस डबा यू बाई डबा जेड के कैप। और ये क्या है डबा यू डबा, ये क्या बोल रहे हो सर आप, डबा डबा डेबा बोलते हैं वैसे, ठीक है मैंने अपने से डब्बा डब्बा बोलता हूं इसको। थोड़ा डी से ऐसे घुमा, जब ऐसे घुमा के लिखते हैं ना मैथ्स में, तो मैथ्स में क्या मतलब होता है इसका, माइनस, इसका क्या मतलब है, इस बात की फील करो। डबा यू बाई डबा एक्स का मतलब है कि यू किसी का भी फंक्शन हो एक्स वाई जेड, आपको एक्स के अलावा सबको कांस्टेंट मान लेना है। ओके, जब x के अलावा हम बाकी चीज को कांस्टेंट मान लेंगे तो क्या वो उसका x कंपोनेंट का फोर्स दे देगी, इसीलिए उसको आई कैप लिख दिया गया। डबा यू बाई डबा वाई मतलब व्हाट, अपार्ट फ्रॉम y कंसीडर एवरी वेरिएबल एज अ कांस्टेंट, दैट इज वाई डबा पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल, मैथ्स में नहीं जा रहा हूं ज्यादा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, तो मैंने कहानी समझाने के लिए फील कराई थी आपको, फॉर्मूला तो ये रटना है और ये डबा का मतलब समझ में आना चाहिए। अभी सवाल कराऊंगा तो मैं फील आ जाएगी, डबा का मतलब समझ में आना चाहिए। माइनस डबा यू बाई डबा एक्स आई कैप माइनस डबा यू बाई डबा वाई जेड के कैप जे कैप माइनस डबा यू बाई डबा जेड के कैप। सोचो, माइनस डबा यू बाई डी यू बाई डी एक्स भी फॉर्मूला लग सकता है, डी यू बाई डी वाई भी लग सकता है, डी यू बाई डी जेड भी लग सकता है, डी यू बाई डी आर भी लग सकता है, और ये भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। सिर्फ x का फंक्शन डी यू बाई डी माइनस डी यू बाई डी एक्स, y का फंक्शन माइनस डी यू बाई डी वाई, सिर्फ z का फंक्शन माइनस डी यू बाई डी जेड, r जनरल दे रखा है माइनस डी यू बाई डी आर। अरे x y z तीनों है तो फिर ये आ जाएगा फोर्स, तो 2D 3D में फोर्स आ सकता है। अरे हाँ ना तो बोलो। ओके सर, अब हमें बात समझ आई। वी हैव टू टेक दिस प्रिकॉशन बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग अ स्केलर क्वांटिटी इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्योंकि सवाल तो आते हैं कि भाई पोटेंशियल, बहुत आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो तो फोर्स आपको पता होना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। डरना नहीं है मेरे लालो मेरे पीलो। अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ मत करो, सुनो आगे बढ़ते, मजा आएगा। देखो भाई, इसको उतार लो कहानी को अच्छे से, इस कहानी को अच्छे से उतार लो, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। मैं बेसिक्स इलस्ट्रेशन बताऊंगा, दोनों वैरायटी के एक सवाल कराऊंगा, टेंशन मत लो। पहले कहानी समझ में आनी चाहिए। अपन पढ़ क्या रहे हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो फोर्स निकालना आना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन कर सकता हूं, वाई का फंक्शन कर सकता हूं, जेड का फंक्शन कर सकता हूं, आर का फंक्शन कर सकता हूं, कंबाइंड फंक्शन कर सकता हूं, ये रहा। और ऐसा क्यों करा, उसकी फील अपने को आ गई। 2-3 इलस्ट्रेशन ले ली, ध्यान से देखो तो, ये 1 इलस्ट्रेशन, ये 2 इलस्ट्रेशन, ये 3 इलस्ट्रेशन, 3 इलस्ट्रेशन ले ली। सोचो क्या मैं ऐसे 100 बना सकता हूं? हाँ, इलस्ट्रेशन के थ्रू मैंने आपको समझाया है, गड़बड़ मत करना, ध्यान से सुनना। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो यार, तुम एक तो शर्माते बहुत हो, सही बताऊं तो। हाँ भाई, आईआईटी में भी एक बहुत, मैं नहीं बता रहा कुछ भी, मैं आईआईटी गया था ना, तब भी एक लड़की बहुत शर्मीली थी, तो थी, उसमें क्या हुआ? तुम भी ऐसे ही ख्वाब देखते हो क्या? पता है लड़कों को है ना, मास्टर जब आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे होते हैं या इंजीनियरिंग मेडिकल किसी की तैयारी कर रहे हो तो टीचर बहुत समझाते हैं, बेटा, जैसे 10th में समझाते ना, बेटा एक बार ना क्लियर कर ले फिर देख। लड़कों को ऐसे समझाते हैं कई बार घर वाले या मास्टर कि एक बार ना तू बस क्लियर कर ले एग्जामिनेशन, फिर देख तेरे लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी। सही बता रहा हूं, मेरे को भी ऐसे ही समझाया गया था, लड़कियां लाइन लगाएंगी ऐसे बोलते थे, है ना, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। मैंने कहा अच्छा, साला सेलेक्ट होने के बाद पता पड़ा लाइन में तो फिर भी खुद ही को लगना पड़ता है कि नहीं?
कई लोगों का सपना टूट गया। पर भाई साहब सेलेक्ट हो जाओ, लाइन में तो लगना पड़ेगा, पर चांसेस होंगे कि तुम्हें चांस मिल जाएगा। वरना तुम्हारी शक्ल देखिए रामलालो, तुमने लड़कों की बात कर रहा हूं, कांच में जाके शक्ल देखी, कौन तुम्हें पसंद करेगा? अरे है कि नहीं? अरे सर जब आप जैसे कि मिल गई तो हमें तो मिल ही जाएगी, है कि नहीं? चलो बातें बहुत करते हो तुम लोग, आ जाओ। शादी का नाम लेते ही सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट, सब्जेक्ट भूल गए। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर समझ तो आई सर, अच्छा भी लगा सर। ठीक भाई, तो अच्छा लगा तो आगे चलते हैं। देखो देखो, अब मान लो मैं आपको एक सवाल के थ्रू करते हैं। मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी, इसने ग्राफ के थ्रू समझाने का प्रयास करा, कोई बात नहीं। पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का कर्व है और उस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है, उस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है, एक्स का फंक्शन है सिर्फ। ओ हो, तो बताओ फोर्स क्या होगा 2 मीटर पर और 4 मीटर। ग्राफ देख के मत डरो, अपने को तो फंक्शन से मतलब है, मैथ्स आनी चाहिए। अब बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ये सवाल तुम कर सकते हो। 2 मीटर पर और 4 मीटर पर क्या फोर्स होगा? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बता दो भाई, अरे बता दो भाई। सिर्फ यू एक्स का फंक्शन है, बताओ फोर्स क्या होगा 2 मीटर। ग्राफ की बात क्यों बताइए, अभी बता दूंगा। ग्राफ से को लेने, तुम तो मैथ्स करो। u बराबर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हो तुम लोग, टाइम दे रहा हूं। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, करो फटाफट। u इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर ये f फोर्स, सॉरी u का फंक्शन है x का, बताइए फोर्स 2 मीटर पर और 4 मीटर पर। तुम लोग कर सकते हो, अगर पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो फोर्स निकाल सकते हो, बताओ। अरे बता दो मेरे लालों, ऐसे क्या कर रहे हो? चलो, सर ने सिखाया था सिर्फ x का फंक्शन हो तो फोर्स भी x में ही होगा। ठीक है, fx में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फोर्स का फॉर्मूला होगा माइनस डी यू बाई डी एक्स। ओके, तो माइनस डी ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक, बाई डी एक्स। ओके, एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, माइनस तो बाहर है ही, 2 टाइम्स एक्स माइनस 3। क्या सबको समझ आता है? हाँ, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ओके, तो ये आ गया, तो माइनस अंदर चला गया, तो माइनस 2x प्लस 6 इज द फोर्स। माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू फोर्स। ओके, हाँ सर बात समझ आई। उसने पूछा x जब 2 मीटर है तो क्या फोर्स है, तो F एट 2 कितना हुआ, यहां पे 2 रख दो, तो माइनस 4 प्लस 6 इज 2 न्यूटन। F एट 4 क्या है, F एट 4 क्या है, 4 न्यूटन पे, तो माइनस 2 4 जा 8, माइनस 8 प्लस 2 माइनस 2 न्यूटन। ओके, आंसर आ गया 2 और माइनस 2, 2 और माइनस 2, फोर्स का आंसर आ गया। हाँ सर बिल्कुल आ गया, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? कुछ मत करो, ध्यान से सुनो। क्यों ग्राफ दिया, ताकि मैं तुम्हें एक बात और समझा पाऊं। अगर जैसे कभी फंक्शन दे रखा हो, जैसे माइनस डी यू बाई डी एक्स अपन जानते हैं, तो इसे समझो, ये डी यू बाई डी एक्स क्या है, बेसिकली स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व। तो आप एक बात समझ सकते हो कि अगर x, क्योंकि नॉर्मल सवाल x या r में होते हैं, जनरली जो सवाल होते हैं ना वो x या r में होते हैं, सिंगल वैल्यूड, मल्टीपल वैल्यूड कम होते हैं। पर अगर सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब u या तो x के फंक्शन है या फिर सिर्फ r का फंक्शन है, तो आप ग्राफ से भी उसे जज कर सकते हो। आप क्या बोल सकते हो कि नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ ux और ur कर्व gives you force। जैसे मैं तेरे को इसी वो दिखाता हूं एक वैल्यू, जैसे मान लीजिए ये 4 मीटर है, 4 मीटर पे आप टेंजेंट डालो, स्लोप का वाला टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट कैसा है यहां पे, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव ऑफ स्लोप, तो इसका अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ये रहा देख, हाँ सर बात तो आप बिल्कुल सही बोले। ग्राफ भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया सवाल कराते कराते, हो सकता है सवाल तो आपने कर लिया हो। ऐसे आप यहां पे देखो, तो ये क्या स्लोप नेगेटिव है, हाँ
स्लोप अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ स्लोप यानी कि क्या 2 मीटर पर फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए। ये रहा मतलब जो थ्योरी से निकाला, जो ग्राफ से समझा, इन दोनों बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन दोनों बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे यस और नो? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नहीं आया? अरे कुछ तो बोलो, हां ना तो बोलो। अच्छे लेक्चर चल रहे हैं, अब कुछ आसान आसान नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मौज वाली चीजें चलेंगी अब। हाँ सर, बात समझ में आई। तो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यूएक्स कर्व और यूआर कर्व गिव्स यू फोर्स, गिव्स यू फोर्स। ओके, तो ग्राफ की भी एक बेसिक बात समझ गए हम। ओके, कि हम समझ गए कि अगर u x का फंक्शन दिया हो तो भी कर सकता हूं, r का फंक्शन दिया हो तो भी कर सकता हूं, अगर u r में ग्राफ बना दे तो भी बातें समझा सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं ऐसे ही, मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि भाई ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कि ये ना एक u है, एक r है, उसका ग्राफ ऐसा है, ठीक है। मान लीजिए ये 10 और ये 2, यू आर ग्राफ इज अ फंक्शन ऑफ r और r, कोई भी जनरल डिस्टेंस, ये ग्राफ है। बताइए फोर्स क्या होगा? फोर्स बताइए, मैं चाहता हूं आप ओरली करो इस सवाल को। बताओ बताओ फोर्स क्या होगा? बोलो फोर्स क्या होगा? अरे बोलो फोर्स क्या होगा? अगर मैं डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछ लूं, ग्राफ का भी आ गया, लो बोलो। कोई भी यू आर, यू इज अ फंक्शन ऑफ आर, मतलब किसी भी एक जनरल आर डिस्टेंस पे चल रहे हैं, तो यू जो चेंज हो रहा है वो ऐसे चेंज हो रहा है। बताओ फोर्स का क्या फॉर्मूला है 2 मीटर तक के लिए? बोलो। अरे सर ने बोला यार ग्राफ दे दिया सर, इक्वेशन क्यों लिखे? फोर्स बराबर होता है माइनस ऑफ स्लोप। ओ हो, क्या स्लोप अपना यहाँ पे पहले से नेगेटिव है? हाँ सर, स्लोप तो ये है ना बेसिकली, तो ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा। हाँ सर, तो 180 माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 10/2। ओ हो, टेन थीटा इज -5, यानी कि स्लोप, सॉरी, टेन थीटा इज +5, तो स्लोप हो गया -5, तो फोर्स हो गया +5। ओ हो, आंसर आ गया। लो 5 न्यूटन। तुम्हें आया कि नहीं आया पहले बताओ? अरे आया कि नहीं आया? लो घबराओ मत, थोड़ी सी मैथ्स, थोड़ी सी क्या, बहुत बेसिक तो ये चाहिए होगी अपने, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल पर आना चाहिए, फील आनी चाहिए। अच्छा ऐसा इसलिए हुआ, तो मैंने आपको सवाल भी कराया और स्लोप से मैच भी करा दिया, स्लोप से भी समझा दिया। स्लोप का सवाल आ जाए तो भी अपन कर सकते हैं। यस और नो? हाँ सर, यस सर, थैंक यू सर। बोलो क्लियर? क्या आगे बढ़ जाऊं? क्या कर पाओगे? ओके, आ जाओ। ओ हो, यू एक्स का फंक्शन है, वाई का है, जेड का, की तीनों है। और यार तीनों है, तीनों के लिए अगर दे रखा हो तो सर ने फॉर्मूला बताया था, F बराबर -W/x i कैप -W/y j कैप -W/z k कैप। चलो बताओ, फोर्स बता दो। कर सकते हो तुम लोग, गलत मत करना, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ भाई कर सकते हो, बताओ भाई। अरे बताओ भाई, बताओ भाई। हाँ भाई, अरे बोलो भाई। अरे हाँ हाँ आ जाओ भाई, ऐसे मत करो यार। बताओ बताओ भाई, अरे बताओ बताओ। हाँ हाँ, अरे बताओ। चलो, सर ने बताया कि अगर ऐसा आ जाए तो फोर्स का फॉर्मूला होता है -W/x i कैप -D/U/y j कैप -W/z k कैप। ओके, W/x i कैप -W/y j कैप -W/z k कैप। ओके, व्हाट इज -W/x? हम जानते हैं कि सिर्फ x को वेरिएबल मानिए, बाकी सबको कांस्टेंट मानिए। तो सिर्फ अगर x वेरिएबल हुआ तो ये हुआ -2x। -W/y, सिर्फ y को वेरिएबल मानिए, बाकी सबको कांस्टेंट मानिए, तो ये हुआ -2। -D/U/z, सिर्फ z को कांस्टेंट मानिए, सॉरी वेरिएबल मानिए, बाकी सबको कांस्टेंट मानिए, तो ये हुआ -3। तो फोर्स हुआ
माइनस 2xi कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ओ हो, तो u एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा हो कर सकता हूं, u एज ए फंक्शन ऑफ r दे रखा हो कर सकता हूं, u एज ए फंक्शन ऑफ xyz दे रखा हो कर सकता हूं। यस और नो? अरे हां ना तो बोलो, यस और नो? यस सर, कोई बुराई वाली बात नहीं। क्या ऐसे सवाल 1 2 की अनंत बहुत हो सकते हैं भाई, कौन सी ऐसी खास बात है? थोड़ा सा अच्छा करा दूं इसमें एक? अरे करा दूं? अरे सोच लो, अरे पक्की बात? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा ना भाई, अरे बोलो भाई। चलो एक और कर दो, थोड़ा सा अच्छा कराता हूं। मान लो u है xy प्लस yz प्लस zx, फाइंड फोर्स एट 1,1,1। या पहले तो तुम फाइंड फोर्स कर दो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। फाइंड फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। करो, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे बोलो, करो। क्या एक्स वाई वाई जेड, क्या ये एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है? हाँ, तो अपने को फोर्स माइनस डबा यू बाई डबा एक्स माइनस डबा यू बाई डबा वाई जे कैप माइनस डबा यू बाई डबा जेड के कैप आपको लगाना आना चाहिए। करो, अरे करो भाई, डरो मत। शानदार लेक्चर, जोरदार लेक्चर, मौजीवार लेक्चर। मास्टर सुंदर, भाई लग गई। तुमने स्कूल में स्केल खाए क्या कभी? अरे खाए क्या? कितने लोगों ने स्कूल में मार खाई है? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो, यस लिख दो। मेरी बहुत बड़ी यस है, मैंने बहुत मार खाई है भैया, रोज ही पिट लेता था मैं आराम से, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चला जाओ, बहुत खुश हो रहे हैं, मास्टर पिटता था, कम से कम किसी ने तो हमारा बदला लिया। क्यों भाई, ये सोच रहे हो ना तुम लोग? अब हमें परेशान कर रहे हैं। चलो आ जाओ। अब देखो, माइनस डबा यू बाई डबा एक्स, एक्स के अलावा बाकी सब कांस्टेंट। तो वाई, ये वाली जो टर्म है वाई जेड वाली, ये तो जीरो ही हो गई, तो वाई भी कांस्टेंट जेड भी कांस्टेंट। पर एक्स वाई जो टर्म है, इसमें एक्स वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो बच गया वाई। ठीक, कंफ्यूज मत हो। माइनस टाइम्स वाई, तो पहली टर्म में एक्स वाई में एक्स वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट है, तो वाई तो बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई जेड में 0, जेड एक्स में जेड, तो ये बच गया माइनस वाई प्लस जेड। ओके, माइनस डबा यू बाई डबा वाई में बोलो, माइनस टाइम्स पहली टर्म वाई वेरिएबल एक्स कांस्टेंट, हाँ तो एक्स तो बाहर, और वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो वाई को 1, तो एक्स। दूसरी टर्म में वाई और जेड है, ओके, तो वाई वेरिएबल जेड कांस्टेंट, तो जेड प्लस 0, तो बच गया माइनस एक्स प्लस जेड। ओ हो, माइनस डबा यू बाई डबा जेड माइनस टाइम्स पहली टर्म एक्स वाई दोनों कांस्टेंट 0, वाई जेड में जेड वेरिएबल वाई कांस्टेंट वाई, जेड एक्स में एक्स, तो आ गया माइनस वाई प्लस एक्स। तो फोर्स की वैल्यू क्या आई? फोर्स वेक्टर आया माइनस टाइम्स वाई प्लस जेड आई कैप माइनस टाइम्स एक्स प्लस जेड जे कैप माइनस टाइम्स एक्स प्लस वाई के कैप। ओके, ये फोर्स की एक्सप्रेशन आ गई। अब कोई आपसे पूछ ले फाइंड आउट फोर्स एट 1,1,1, ओके, तो क्या बात है, वाई के लिए 1 डाल दो, जेड के लिए 1 डाल दो, वाई के लिए एक्स के लिए 1 डाल दो, आंसर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोलो, आया कि नहीं आया? हाँ सर बिल्कुल आ गया, तो सवाल सॉल्व हो गया। सवाल सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। अब अपने मन में बिल्कुल अच्छे से सोच लो, भैया एफ एक्स का फंक्शन हो, वाई का हो, आर का हो, एक्स वाई जेड का हो, मेरे लिए फोर्स निकालना बड़ी बात नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट सीख गए? सवाल भले मैंने 3-4 करा दिए, सवाल तो मैं अनंत करा सकता हूं इसमें। ये समझो कि तुम्हारे सामने बनाए ना कई सारे सवाल तो मैंने, हाँ सर बनाए बिल्कुल,
कोई रट थोड़ी रखे तो पीपीटी में हमारे ही तो नोट्स हम डलवाते हैं, एग्जैक्टली पीपीटी नोट्स वाली आती है भाई, इतने अनुभव का एक्सपीरियंस है, मैं आपको फिर कह रहा हूं इतने अनुभव का एक्सपीरियंस नहीं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने सालों का अनुभव है। हाँ चलो भाई बहुत बढ़िया, तो अपने को बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। यार मेहनत करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, है ना, बिना मेहनत करे काम बनने वाला नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खैर मेहनत करते हैं तभी कुछ मिलता है कि नहीं। आज इतने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत करी। मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ बहुत, है ना, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ, ऐसा नहीं मैं आपको कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, बट मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आज इतने सारे लोग नाम लेते हैं तो अच्छा भी लगता है, पर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, है ना, सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आगे भी मेहनत करनी पड़ेगी। ईमानदारी से मेहनत करो, गलत आदत मत रखो, माँ बाप का सम्मान करो, ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आपको, और ईश्वर को 5 मिनट याद करो, और किसी के लिए मन में बैर मत रखो। ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है, पर मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, स्मार्ट हार्डवर्क करना सीख गए तुम लोग, और मम्मी पापा का सम्मान करना सीख गए, और तुमने भाई साहब बैर नहीं रखा, किसी बैर मतलब रिवेंज लेने का मूड नहीं होना चाहिए। तुम्हें जीवन में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, मतलब ये बिल्कुल लिखित बात है एकदम। पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी उलझन में उलझे रहते हैं, इसने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, रिवेंज ले लूंगा, बदला नहीं। अपने को आगे बढ़ाना है, किसी को पीछे छोड़ने के लिए नहीं, खुद को आगे ले जाने के लिए मेहनत करनी है। ईमानदारी से आपको फायदा होगा, ईमानदारी से, मतलब मैं खुद इसको करता हुआ आया हूं, तो आज तक तो ईश्वर की कृपा से और तुम लोगों के सबके आशीर्वाद से कि बच्चों का प्रेम इतना मिला, जिसकी वजह से आज वैल्यू है इतनी, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उस वजह से भी बहुत वैल्यू है। पर ये सब रियलिटी में बहुत मेहनत करने से आता है। निरंतर काम करो, लर्निंग में फन ढूंढो। अच्छा, लर्निंग में फन ढूंढोगे तो मजा आए। खैर मैं भावुक हो गया थोड़ा सा, अपनी कहानी की तरफ चला गया, आ जाओ। ठीक, अच्छा भाई सर ये बात हमें समझ आ गई। तो अगर फोर्स अपने को लिखना हो तो -y+z i कैप, ये आ गया, ठीक, हमें निकलना आ गया। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो फोर्स निकालना आता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो फोर्स निकालना आता है। ओके चलो भाई आगे चलते हैं। आंसर आ गया क्या, ये तो उसका आंसर था, -2xi कैप, -2j कैप, -3k कैप, और एक और सवाल कर दिया हमने तो सर, लो भाई अब नई कहानी। ध्यान से देख, पहले क्या कर रहा था मैं, फाइंडिंग फोर्स बाय इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन टू यू। उल्टा भी तो हो सकता है, क्या उल्टा, कि भाई फोर्स दे रखा हो, हाँ सर, और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, तो कुछ नहीं, आप ये पहले कर रहे थे बहुत देर से, क्या फोर्स दे रखा हो वर्डन निकाल सकते हो? एक बताओ, क्या फोर्स दे रखा हो क्या वर्डन निकाल सकते हो? हाँ, ये तो सीख ही रहते, इतने दिन से क्या सीख रहे थे, जो मैंने पहले वर्डन निकालना सीखा पूरे 1-2 लेक्चर, वो यही तो सीखा था। हाँ, तो अगर फोर्स गिवन हो तो क्या वर्डन निकाल सकते हो, और वर्डन ही तो -Δu के बराबर है, जिसे आप U इनिशियल -U फाइनल कहते हो। हाँ, अब पोटेंशियल एनर्जी में इतना ध्यान रखना बस, कि पहले एक बात समझो, अगर फोर्स दे रखा हो, कुछ नया नहीं करने वाला हूं, ध्यान समझना, मन में पूछो, फोर्स दे रखा हो, क्या पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते, सॉरी क्या वर्डन निकाल सकता हूं? अरे इतने दिन से यही तो सीख रहा था। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, वर्डन किसके बराबर होता है? U इनिशियल -U फाइनल। अच्छा, वो आपसे अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो ये वो खुद ही इंश्योर कर लेगा कि फोर्स कंजर्वेटिव होगा, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, तो वो पहले ही आपको कंजर्वेटिव फोर्स ही देगा। बिल्कुल क्लियर सर, बहुत बढ़िया। तो फोर्स इक्वल टू वर्डन, फोर्स से क्या वर्डन आ गया, इक्वल टू नहीं, क्या फोर्स से वर्डन आ गया? हाँ, और वर्डन किससे बराबर? U इनिशियल -U फाइनल। तो बेसिकली आप वर्डन से क्या निकालोगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पर मान लो कोई आपसे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी पूछे, तो फिर एक जगह की पता होनी चाहिए, एक जगह की पता होनी चाहिए। मतलब कोई मेरे से पूछे कि ये फोर्स है, बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब पार्टिकल 2,3,4 पे होगा, तो अगर मैं चाहता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 2,3,4 पे, तो किसी एक जगह की तो पता होनी चाहिए ना, कि 0,0 की, 1,1 की, तभी तो इनमें से एक निकालोगे। हाँ, तो जो पता हो ना उसको इनिशियल पॉइंट मान लेना, तुम तो क्या मान लेना? इनिशियल पॉइंट। ओके, बोलो क्लियर? अरे हाँ ना बोल, अभी सवाल करेंगे समझ में आ जाएगा। कोई नई बात नहीं, फोर्स बताओ कि वर्डन निकाल सकता हूं, वर्डन बराबर क्या? U इनिशियल -U फाइनल। और जो निकालनी होगी उसकी बजाय एक पता होगी, तो जो पता होगी उसको रख देना और दूसरी आ जाएगी। हाँ, तो कोई नई बात नहीं भाई, बिल्कुल सिंपल। आ जाओ। हाँ सर, ये बात अपने को समझ आई। तो अपन इसको पता है ऐसे लिखे, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। डायरेक्ट लिखूं तो देख कैसे, वर्डन को कैसे लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। क्या DW को अपन लिखते हैं, इधर समझना अच्छे से, -du। हाँ, अब ये भी पीछे सिखाया था। क्या -du इज इक्वल्स टू क्या DW, जिसको अपन लिखते हैं F वेक्टर डॉट DR वेक्टर,
कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। छोटे से वर्क डन को क्या एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिखते हैं, याद करो एफ वेक्टर लिखते हैं एफ एक्स आई कैप, एफ आई जे कैप, एफ जेड के कैप, और डी आर लिखते हैं डी एक्स आई कैप, डी वाई डी जेड डी के कैप, जो भी आप लिखना चाहो। अच्छा ठीक, फिर दोनों तरफ याद करो, इंटीग्रेट कर लेते हैं। फिर इसको लिख लेते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये ही माइनस वर्क डन होता है, तो इस वर्क डन को लिख लेते हैं ऐसे यहाँ पे एफ डॉट डी आर। ओके, यानी कि अगर फोर्स पता हो, अगर फोर्स पता हो तो क्या ये फॉर्मूला लगाकर क्या और इनमें से एक पता हो, इनिशियल में से या फाइनल में, जनरली इनिशियल वाला अपन मानते हैं, इनमें से एक पता हो तो क्या फाइनल निकाली जा सकती है? हाँ सर, बात समझ आई, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे गारंटी। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, तुझे बात समझ में आ जाएगी। देख एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो कि ऐसे एक्स एक्सिस में ऐसे फोर्स है, फोर्स के लिए मान लो है ऐसे कुछ भी ले लेते हैं -2x² + 2। तुम्हारे सामने सवाल बना रहा हूं, बोलो क्लियर? ठीक सर, बढ़िया, अच्छी बात। कुछ भी फंक्शन ले लिया मैंने, -2x² + 2, ठीक, अच्छी बात सर। मैं आपसे बोलूं कि 1,0 पर हमने पोटेंशियल एनर्जी मान रखी है 10 जूल, मान रखी हमने, 0 भी मान सकते थे, पर हमने बोला कि 1,0 पे पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, ठीक। तो बताओ 4,0 पर क्या होगी? ये सवाल है, ये सवाल ऊपर वाले से होगा। ओके, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बस अब ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या इनिशियल पॉइंट u इनिशियल माइनस u फाइनल इक्वल टू -2x², आसान करने के लिए प्लस ले लो, तुम तो कंफ्यूज मत हो बिल्कुल एकदम, ऐसे सवाल ही तो करना है। 2x² + 2 dx इंटीग्रेशन। हाँ सर, वर्क डन तो निकालना आता है कि नहीं आता? अरे फोर्स इसका फंक्शन है, x का, तो f dx लिख दो। क्या मेरे को वर्क डन निकालना आता है? हाँ, तो एक तरफ तो वर्क डन लिखना है ना, दूसरी तरफ u इनिशियल माइनस u फाइनल, उसमें से इनिशियल पता होगा, फाइनल निकाल लो, बस सवाल खत्म। अब एक सवाल, दो सवाल, ये अनंत, अरे कितने भी हो सकते हैं, इसमें कौन सी खास बात है? ओके, इंटीग्रेशन 2x² + 2 dx, बस। अब तो क्या x का फंक्शन है, x की लिमिट कहां से कहां तक लगाऊं? अपन कहां से कहां जा रहे हैं? 1 से 4, 1 से 4। लो, थोड़ा सा गंदा सा आंसर आ सकता है। अच्छा, इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 10, तो फाइनल की निकालनी होगी, निकाल लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा गंदा सा इंटीग्रेशन आएगा, आ जाएगा, तो कितना हो गया? 2x³/3 + 2x, लिमिट 1 to 4। तुम्हारे सामने सवाल बना है 10 - u 2 × 4³ बोलो क्लियर है? हाँ, 4³/3 + 2 × 4 माइनस 2 × 1³/3 + 2 × 1। कैलकुलेशन कर रहा हूं आप। 10 - u इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 × 2, 64 × 2 कितना हो गया? 64 × 2 इज 128/3 + 8 माइनस 2/3 - 2। अब कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन अपन कर लें जो भी अपने को करनी है। 1 से 4 तुम्हारे सामने सवाल बनाया। बात तो सर बिल्कुल सही, करूंगा कैलकुलेशन, फालतू टाइम पास हुआ, कर लेते हैं। चलो अब 10 - u इक्वल टू 128/3 - 2/3, तो कितना हो गया ये? 128/3 - 126/3 + 6, ठीक है। ये 3 से मरा के, हाँ, 3 4 = 12 और 42, तो 42 + 6 इज 48। देखना कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करी हूँ मैंने, हाँ बिल्कुल सही है। 126 को 3 से मारेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही है, 3 4 = 12 और 6, तो 42 बिल्कुल सही। 42 + 6 इज 48, तो u की वैल्यू आई 10 - 48, यानी कि u की वैल्यू आई -38 जूल। लो भाई, पूरा सवाल भी सॉल्व करके बता दिया। फिर से सुनो कि अगर फोर्स पता हो तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट निकालने में दो चीजें चाहिए होती है, एक तो फोर्स पता होना चाहिए और एक किसी इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए, तभी दूसरे की निकाल पाओगे।
वरना पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाल पाओगे, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता है। क्या मेरे को वर्क डन निकालना आता है? हाँ सर। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल टू वर्क डन। क्या वर्क डन निकालना आता है? हाँ, बहुत सारी वैरायटी का कर चुका हूं, तो भाई ये भी कर सकता हूं। हाँ, बस इतना सही कॉन्फिडेंस अपने को आना चाहिए। तो इससे पहले क्या पढ़ा कि क्या पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो फोर्स निकाल सकता हूं, किसी भी वैरायटी का हो, और अगर फोर्स पता हो तो क्या पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं। एक सवाल तुम्हारे सामने ऐसे करके बता दिया मैंने। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, मैंने कोई गलती नहीं करी हो, अभी तुम्हारे सामने सवाल बनाया है। ओके, बोलो भाई हो गया क्या? अरे बोलो भाई हो गया क्या? अरे नहीं आया? अरे सोच लो। हाँ सर, फील तो आई सर, अच्छा तो लग रहा है सर। अरे पक्का? अरे गारंटीड? तो सवाल करते हैं, आ जाओ। क्या कहानी समझ आई है? कहानी तो इतनी सी थी भाई, ये तो इलस्ट्रेशन था। हाँ बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, आ जाओ तो फिर एग्जाम्पल। इफ द पोटेंशियल एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू अ फोर्स, ओ हो, अब कंफ्यूज हो गए सर, ये तो एक्स और वाई में आ गया, दोनों में कंफ्यूज क्यों रहे हो? वर्क डन निकालना आता है ना, एफ वेक्टर डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। हाँ, अगर 1,1 पे पोटेंशियल एनर्जी ये है तो बताओ 2,3 पे क्या होगी? जो पिछले कराया उसमें सिर्फ एक्स का फंक्शन था, ये एक्स और वाई दोनों का है। अरे क्या फर्क पड़ता है, मुझे वर्क डन निकालना आता है तो मैं तो ये लिखूंगा भैया, क्या यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन निकाल लो जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, और इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पता है, क्या फाइनल की निकाल सकते हो? अगर आप ध्यान से देखो तो अपन क्या लिखेंगे, यू ए माइनस यू बी, ए को इनिशियल बी को फाइनल। क्या ए की पोटेंशियल एनर्जी 10 पता है और यू बी निकालना है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। क्या तुम वर्क डन निकाल सकते हो? मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, सवाल अच्छा है पर तुम कर सकते हो, पर तुम कर सकते हो। घबराने की शर्माने की जरूरत नहीं है, ये कंजर्वेटिव फोर्स की सेकंड फॉर्मेट है। कंजर्वेटिव फोर्स की कैसी फॉर्मेट है? सेकंड फॉर्मेट है। तुम में वो काबिलियत है कि तुम इसका आंसर निकाल सको, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। करो, अरे करो भाई, अरे करो करो, ऐसे क्या कर रहे हो? अरे बोलो भाई, एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप। नहीं हुआ, बताओ, लो आ जाओ। तो भैया 10 माइनस यू बी, अपन जानते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूं वाई डी वाई, बिल्कुल एक्स की लिमिट 1 से लेकर 2 तक, वाई की लिमिट 1 से लेकर 3 तक। 10 माइनस यू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई 3, 1 से 2, वाई स्क्वायर बाई 2, 1 से 3, 10 माइनस यू बी, 2 क्यूब 8 माइनस 1, 7 बाई 3, हाँ सही ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 क्यूब माइनस 1 क्यूब दैट इज 7 बाई 3, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वाई स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8 बाई 2 4, हाँ सही चल रहा है। तो यू बी की वैल्यू कितनी आई देखो भाई, यू बी की वैल्यू आई 10 माइनस 7 बाई 3 माइनस 4, यानी कि यू बी की वैल्यू आई 6 माइनस 7 बाई 3, यानी कि यू बी की वैल्यू आई 3 6 जा 18, 18 माइनस 7 इज 11 बाई 3। मेरे हिसाब से 11 बाई 3 आंसर आना चाहिए। ओके, बिल्कुल सही आया, देखो, यानी कि जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, 11 बाई 3 आ गया। इसलिए कह रहा हूं आपको वर्क डन निकालना आना चाहिए, वर्क डन निकालना आना। अब वर्क डन यार कोई सी फोर्स कोई सी फॉर्मेट का हो सकता है ना यार, वो तो हम पहले भी सीख चुके ना, बार बार उसको क्या रिपीट करूं। वर्क डन निकालना आता है ना कंजर्वेटिव में तीनों फॉर्मेट का, कांस्टेंट फोर्स हो, एफ एक्स आई कैप हो, या परफेक्ट डिफरेंशियल भी आ जाए, तब भी हमें वर्क डन निकालना आता है, तभी हमें वर्क डन निकालना आता है। हाँ सर बिल्कुल आता है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब क्या करें, अब कुछ मत करो, ध्यान से सुनो, मास्टर की बातें अच्छा लगेगा। अब सोचो क्या मैं ऐसा एक सवाल बना सकता हूं कि बहुत सारे बना सकता हूं, एक होमवर्क के लिए बना दूं, क्या बना दूं होमवर्क थोड़ा अच्छा, f बराबर वाई आई कैप
प्लस एक्स जे कैप। पहले बताओ फोर्स की कौन सी फॉर्मेट है, मैं बताता हूं। ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट है। मैं आपसे बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी एट 0,1 इज इक्वल टू 10 जूल। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट 2,2। क्या आप ये सवाल कर सकते हो? मैंने थोड़ा सा एक नया सवाल फिर बना दिया, लो, क्योंकि मुझे पता है विवरण निकालना आता है। मैंने सोचा तेरे को थोड़ा अच्छा कराता हूं, तेरे को थोड़ी लास्ट वाली फॉर्मेट करा देता हूं। कौन सी? परफेक्ट डिफरेंशियल वाली। आपको कहानी समझ में आनी चाहिए। ये मत सोचना सर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स क्यों पढ़नी, इतनी मैथ्स क्यों पढ़नी पड़ेगी? पढ़नी पड़ेगी भाई। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने हैं तो इतनी बेसिक मैथ्स अपने को आनी चाहिए, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। हाँ, कई लोग सोचते हैं मैं फिजिक्स में मैथ्स क्यों पढ़ूं? अरे भाई पढ़नी पड़ेगी बहुत ज्यादा, थोड़ी सी तो। जैसे अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ना हो तो आपको अल्फाबेट आने चाहिए, वैसे अगर थोड़ी सी भी अच्छी फिजिक्स पढ़नी है, या अपन ऐसा बोले कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स पढ़नी है, तो बेसिक मैथ्स इसमें जुड़ी हुई आनी चाहिए। ओके, यस सर, गॉट योर पॉइंट। चलो भाई, अगर गॉट माय पॉइंट तो आगे बढ़ते हैं और कहानी को आगे ले जाते हैं। समझ आ गया सर कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो मैं कर सकता हूं। एक और कराते हैं, आ जाओ, थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो भाई, इधर देख, अभी और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, ये तो हो गया आंसर, 11/3 आ गया भाई, हम क्लियर हैं बिल्कुल। हमने एक एग्जांपल भी दे दिया घर के लिए। अब सुन, हो, फिर वही बात। क्या वर्णन, याद करो, क्या एरिया अंडर एफएक्स कर्व था? तो यार रियल फॉर्मूला तो ये था ना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल टू वर्डन। तो वर्डन क्या वर्डन एरिया से भी निकलवाया जा सकता है? हाँ, निकलवाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल। तो इस सवाल को करो, करो, तुम कर सकते हो, पढ़ो सवाल को। इफ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 0,0 इज यू नॉट 10 जूल, find the potential energy at point 4,0 corresponding to the given graph। अब आपको फोर्स का फंक्शन ना देकर ग्राफ दे दिया है, पर फॉर्मूला तो ऊपर वाला ही लगाना है, इसलिए गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है। शर्माइए मत, मास्टर का साथ दीजिए और मास्टर की बात सुनिए। बहुत ही सुंदर, सुशील, होनहार आपका मास्टर। कई लोग हंस रहे हैं, हंस लो बेटा, हंस लो। सिलेक्ट होगे तब मुझे ही दुआएं दोगे कि नहीं दोगे? सर हम तो अभी दे रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया साहब। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे गारंटीड। ओके, if the potential energy at point 0,0 is u not equal to 10 joule, find the potential energy at point 4,0 corresponding to the given graph। चलो बताओ सर। अगर ध्यान से देखें तो यू इनिशियल 10 जूल हो गया, यू फाइनल निकालना है सर। एरिया अंडर द कर्व जो है वो सर बेसिकली वर्डन हो जाता है। ये एरिया हो गया सर 10 × 2 20, ये एरिया हो गया सर हाफ 10 × 2। ओके, तो ये हो गया 10, तो टुल मिला के एरिया हो गया 30, तो वर्डन हो गया 30, तो यू की वैल्यू आ गई -20। ओहो, -20 हुई ना? हाँ, 10 - 30। मेरे हिसाब से तो सर पोटेंशियल एनर्जी -20 जूल होगी 4,0 पर। कहां पर? 4,0 पर। देखा तो आंसर आ गया क्या? अरे हाँ, लो भाई, वर्गमूल निकालना आता है ना यार, तो इनिशियल माइनस यू फाइनल आता है। तो अपने को बात समझ आती है कि अगर एक इनिशियल पॉइंट की दे रखी हो तो फाइनल की निकाल लो। तो अभी तक अपन लेक्चर में क्या सीखे? कॉन्फिडेंस से सुनना कि भाई अगर पोटेंशियल एनर्जी पता हो, कैसे भी आर का फंक्शन, एक्स का फंक्शन, वाई का फंक्शन, जेड का फंक्शन, कॉम्बिनेशन का फंक्शन, क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूं? बोलो मन में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? जस्ट लिख दो फटाफट, यस। और अगर मुझे फोर्स दे रखा हो तो भी मैं किसी भी जगह की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं। ये दो फॉर्मेट हो गई। अब इनमें सवाल 1 2 की अनंत कितने भी सवाल बन सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए और आपकी बेसिक मैथ्स ठीक होनी चाहिए, तो ये सवाल आपके गलत होना संभव नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा, मजा आ रहा है। अरे पक्का? अरे सोच लो, अरे गारंटीड। आगे बढ़ जाओ लेक्चर में। ओके चलो भाई। ओ हो, एक नई चीज आई, इक्विलिब्रियम।
पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली, फोर्स पढ़ लिया, उनका मापदंड पढ़ लिया। इक्विलिब्रियम कंफ्यूज नहीं हो, बिल्कुल सिंपल। इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट? इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, मीन्स नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। यस, इक्विलिब्रियम का मतलब रुकी हुई है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे सिंपल सी बात बोल दूं कि भाई ऐसे आपका एक रस्सी से पार्टिकल बंधा हुआ है, चुपचाप लटका हुआ है, क्या वो इक्विलिब्रियम में है? हाँ है, बिल्कुल है सर। अच्छा, क्यों इक्विलिब्रियम में? क्योंकि टी बराबर क्या है? mg, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक सर, ये बात हम जानते हैं। यानी कि इस जगह फोर्स क्या है? जीरो। ओके, ये बात हमें समझ आती है। फिर से अब बहुत बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए। आपको बेसिक मैथ्स में एक चीज पढ़ाई गई होगी, मैक्सिमा मिनिमा। क्या पढ़ाई गई होगी? मैक्सिमा मिनिमा। बहुत बेसिक है कि नहीं? मैक्सिमा मिनिमा बेसिक मैथ्स पढ़ाई थी फिजिक्स में ना, उसमें एक बेसिक चीज पढ़ाई गई होगी, मैक्सिमा मिनिमा। नहीं पढ़ाई गई? पढ़ाई गई है पहली बात तो, फिर भी मैं हल्का फुल्का रिवीजन कराऊंगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल। अच्छा, पर ये जरूरी है सीखने के लिए। अब क्या करें सर? सुनो मेरी बात, सुनो, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, ध्यान से सुनो। T इक्वल टू एम जी। ठीक सर, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एफ नॉट बराबर जीरो। अब समझें, जब भी जैसे मान लो मैं आप सुनूं, ग्राफ आएगा अभी, देखो समझ आएगा तुम्हें। जैसे मान लो कि मैं यहां पे एक बॉल को रख दूं ऊपर इस ए पॉइंट पे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। एक ऐसे पहाड़ टाइप चीज, ऐसे पहाड़, फिर एक गड्ढा, फिर ऐसे सीधे समतल सतह। बोलो क्लियर? ठीक। मैं बॉल ए को रख दूं, बी को देखो और सी को देखो। अगर बॉलें रुकी हुई हैं तो क्या फोर्स एट ए इक्वल टू जीरो, फोर्स एट बी इक्वल टू जीरो, फोर्स एट सी इक्वल टू जीरो। अच्छा, तीनों क्या? ऑल द थ्री पोजिशंस आर इन इक्विलिब्रियम। यस। अगर मैं अपनी बॉल को ए पे रखूं और टिका दूं वहीं, तो वो इक्विलिब्रियम में है। अगर बी पर रख दूं तो भी वो इक्विलिब्रियम में है, और सी पर रख दूं तो भी वो इक्विलिब्रियम है। बिल्कुल सही से बात सर। पर इन इक्विलिब्रियम में कुछ अलग अलग बातें हैं। क्या? वो तब उत्पन्न होंगी जब इसको थोड़ा सा अपन हिलाएंगे। मान लो हम ए वाली बॉल को थोड़ा सा हिलाएं, थोड़ा सा हिलाएं, हिलाओ, ए वाली बॉल को थोड़ा सा हिलाओ। बोलो भाई, थोड़ा सा शिफ्ट करो, ए वाली बॉल को थोड़ा सा शिफ्ट करो। बोलो, क्या होगा? क्या वो दूर भाग जाएगी या वापस वहीं आएगी? दूर भाग जाएगी। हाँ, अगर दूर भाग जाए बॉल इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा हिलाने पर, यानी कि शिफ्ट करने पर, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब कि वो अभी तो लग रहा है कि यहां रुका हुआ है, पर उसको जैसे ही मौका मिला ना, थोड़ा सा, किसी ने भी थोड़ी सी एनर्जी, भाग जाएगा। अच्छा, वो अभी तो आपको स्थिर नजर आ रहा है, पर आपने जैसे ही थोड़ा बहुत इधर हिलाया, वो भाग जाएगा। इसको क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, थोड़ा सा हिलाने पे। ठीक, ऐसे ही मान लो बी वाली बॉल को थोड़ा सा हिलाएं तो क्या होगा? थोड़ा सा, ऐसे नहीं 2 किलोमीटर हिला दिया, शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा। बी वाली बॉल को थोड़ा सा शिफ्ट करो, ट्र, ट्र, क्या वापस लुढ़क के वहीं आ जाएगी? हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगी। तो ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये फिजिक्स की टर्म चल रही है अभी, तो इसमें मैथ्स बाद में घुसाएंगे। अच्छा, मतलब अगर अभी इक्विलिब्रियम में, पर कोई इसे थोड़ा सा धक्का दे, ये वापस वहीं आएगा, नहीं यार मैं तो वहीं खुश था, है ना। और जो ऊपर वाला था अनस्टेबल, वो तो बोलेगा भैया मैं दुखी था, फालतू पकड़ रखा था, थोड़ी सी एनर्जी आती, भाग गया। हाँ, अच्छा, मान लो
मैंने इसमें वापस वहीं आ जाएगा, वापस वहीं आ जाएगा। ओके, मान लो सी वाली बॉल को थोड़ा सा हिलाऊं, कुछ नहीं होगा। मान लीजिए मैं इसे थोड़ा सा हिला दूं, यहां पे ये वापस आएगी, दूर भाग जाएगी, वहीं रहेगी, बोलेगी वहां भी ठीक थी यहां भी ठीक हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले वहां पे भी इक्विलिब्रियम में रह गई, थोड़ा सा हिलाया तब भी ठीक है, इधर आने की चेष्टा नहीं करी, ना दूर जाने की चेष्टा करी, बोले ठीक हूं यहां भी। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हो, पहले समझो तुम्हें क्या तीनों इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, पर नेट फोर्स जीरो की तीन परिस्थितियां कि उस जगह से थोड़ा सा हिलाओ तो दूर भाग जाए, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फिजिक्स में कहते हैं। अगर वापस वहीं आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब उससे बहुत ज्यादा प्यार है और कुछ फर्क नहीं पड़ेगी, ठीक है वहां भी ठीक थी, यहां पे रख दो तो यहां भी ठीक है कि नहीं। ओके, वो कहलाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। बात समझ आई? क्या मेरी बात समझ आई? अरे हां ना तो बोलो, अरे सोच लो। हां सर, बात आपकी हमको समझ आई। ठीक सर, क्या ये क्या ये फिजिक्स की कहानी समझ में आ गई है? हां सर बिल्कुल आ गई, इसमें कोई तकलीफ नहीं है हमको। अब सुन, अब एक बात अच्छे से समझना, जहां जहां इक्विलिब्रियम, मान लीजिए तुम्हें u एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, u से सिखाना चाह रहा हूं, तो क्या यहां हर जगह माइनस डी यू बाई डी एक्स या डी यू बाई डी आर, जो भी आप बोलना चाहो, जीरो है? यहां पे भी माइनस डी यू बाई डी एक्स जीरो है, यहां पे भी माइनस डी यू बाई डी एक्स जीरो है। ओके, अरे सर अब क्या करें? करें क्या? बेसिकली जहां पर इक्विलिब्रियम है वहां पे फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है तो माइनस डी यू बाई डी एक्स जीरो, क्योंकि फोर्स बराबर ही तो माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। अरे तो हम जानते हैं। हाँ सर, तो ये बात हमें समझ में आ गई। मैं जनरली एक्स ले रहा हूं ताकि वो एक्स ले लो आर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो क्लियर एकदम? अरे सोच लो, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, ये कहानी हमें समझ आ गई। पर सर अगर हमें फोर्स जीरो पता हो तो हमें कैसे पता पड़े, या हमें यू पता हो या हमें एफ पता हो, हमें कैसे पता? और हमें भी पता पड़ जाए कि इक्विलिब्रियम का है। अब मेरे को कैसे पता पड़ेगा सर एक्सप्रेशन से कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है? ये बात तो सही है। अब तुम्हें एक बात नॉर्मल सिखाता हूं, ध्यान से समझना। ये उतार लिए के सबने? अरे उतार लिए के सबने? थोड़ी सी मैथ सब चाहिए होगी, बोलो ये उतार लिए के सबने? अरे पक्की बात? अरे गारंटीड? अरे उतार लिया क्या? हाँ सर उतार लिया, बिल्कुल क्लियर है। चलो भाई आ जाओ, देखो ध्यान से। मान लो ऐसे कोई 1 2 3 4 5 पोजिशन है, ऐसी 6 पोजिशन ले ली मैंने, कोई भी इस पे, इन सब जगह पर के f बराबर एफ नेट जीरो है, 1 2 3 4 5 6, एफ नेट इक्वल टू जीरो और यू कैन से माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, या डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, जो आप बोलना चाहो। माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब वही है। ठीक, वन कैसा इक्विलिब्रियम? पहले तो बताओ स्टेबल अनस्टेबल बताते जाओ फटाफट। ये क्या है बताओ, ये क्या है? स्टेबल। या चलो मैं आपसे पूछूं, इस सिचुएशन में मुझे बताओ सब लोग, स्टेबल कौन कौन है, अनस्टेबल कौन कौन है और न्यूट्रल कौन कौन है? बताओ, नंबर लिखो। स्टेबल कौन कौन, अनस्टेबल कौन कौन? स्टेबल का मतलब थोड़ा सा हिलाने पे दूर भाग जाए, थोड़ा सा हिलाने पे दूर भाग जाए वो अनस्टेबल, थोड़ा सा हिलाने पे वापस वहीं आ जाए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ही होता है, 2-3 किलोमीटर नहीं, थोड़ा सा। ठीक, और न्यूट्रल का मतलब थोड़ा सा हिलाने पे कोई फर्क ना पड़े, वहीं रुक जाए। क्या मेरी बात क्लियर है?
हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 में से कौन स्टेबल कौन कौन अनस्टेबल? स्टेबल बोलो सब लोग, स्टेबल बोलो। सर 2 और 4। हाँ अनस्टेबल 1 3 5, न्यूट्रल 6। क्या आपने भी यही सोचा था? क्या आपने भी यही सोचा था? अरे हां ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर ये बात एकदम क्लियर है। ठीक भाई चलो बात समझ आ गई, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, सुंदर लगा, मजा आया। अब क्या करें? अब देखो, अब सर अगर हमें यू का एक्सप्रेशन दे रखा हो कोई भी, सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? हमें तो इसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है ऐसे। तो क्या करते हैं समझे अच्छे से। अगर du/dx 0 आ गया तो उस जगह पर स्टेबल है कि अनस्टेबल है कैसे जज करते हैं समझें। मैथ्स की टर्म्स में बोलें तो 1 3 5 आर, मैथ्स की टर्म्स में बोल रहा हूं डरना मत, लोकल मैक्सिमाज। लोकल मतलब आसपास में तो वही बड़े हैं, दूर में नहीं, आसपास में। लोकल क्यों? आसपास के एरिया का सबसे 1 के आसपास का एरिया लो, सबसे बड़ा कौन? 1। 3 के आसपास का एरिया लो, सबसे बड़ा कौन? 3। 5 के आसपास का एरिया लो, सबसे बड़ा कौन? 5। ओके ऐसे ही 2 and 4 आर लोकल मिनिमा। 6 तो न्यूट्रल है ही, उसमें क्या दिमाग लगाना। मिनिमा मतलब इनके आसपास देखते हैं ना, ये तो सबसे छोटे खुद ही को नजर आते हैं। ठीक जैसे नहीं था कि कुएं का मेंढक टाइप, कुएं में सबसे छोटा 4, ऐसे ही 5वें के आसपास कौन सबसे बड़ा? कौन? 5, वो लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा। अब लोकल मैक्सिमाज और लोकल मिनिमाज, लोकल मैक्सिमाज और लोकल मिनिमाज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई लोकल मैक्सिमा और मिनिमा? क्योंकि लोकल मैक्सिमा का मतलब देखो, क्या मैथ्स की लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन और हमारी अनस्टेबल की डेफिनेशन एक है, और मैथ्स की लोकल मिनिमा की डेफिनेशन और हमारी स्टेबल की डेफिनेशन एक है। हाँ तो मैथ्स में जैसे लोकल मैक्सिमा निकालोगे वो क्या कहलाएगा? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू व्हाट? अनस्टेबल इज लोकल मैक्सिमा। हाँ एंड तो मैथ्स की टर्म से जोड़ दिया हमने। फिजिक्स अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल फिजिक्स की टर्म थे। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किसकी टर्म थे? किसकी टर्म थे? मैथ्स की। अब हमने जोड़ लिया भाई, मैथ्स में जिसको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं फिजिक्स में वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अच्छा ऐसे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम इज लोकल मिनिमा। ये बात समझ में आ गई। तो फिजिक्स और मैथ्स जोड़ दी। फिजिक्स में अनस्टेबल क्या होता है, स्टेबल क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है? क्या पिक्चर क्लियर? यस सर बिल्कुल क्लियर सर। न्यूट्रल तो अपने आप आ जाएगा, टेंशन मत लो। मैथ्स में जिसको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोलते थे उसका क्या मतलब, वो हमने को समझ में आ गया। तो लोकल मैक्सिमा इज बेसिकली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और लोकल मिनिमा इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये फिजिक्स और मैथ्स का मेल समझ में आ गया। अब थोड़ी सी मैथ्स पढ़ लेंगे। क्या मैथ्स पढ़ लेंगे कि भाई लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालते कैसे हैं, कैसे पता करते हैं कि लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। जल्दबाजी नहीं करते हैं, इस कहानी को अगले टर्न पे आगे बढ़ाऊंगा, इसी स्लाइड से आगे बढ़ाऊंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर थोड़ी सी मैथ्स कराऊंगा और आप बेसिक्स मैथ्स में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पढ़ के आएंगे। ये रिक्वेस्ट नहीं आदेश है। क्यों जवानों तैयार हो? हाउस द जोश? हाँ सर यस सर। हाउस द जोश? यस सर की हाई सर? बोलो भाई हाउस द जोश? पढ़ के आओगे नहीं पढ़ के आओगे? पढ़ के आएंगे सर। हाई सर। तो अगले टर्न पे मिलते हैं फिर इसी जोश और जुनून के साथ और इसी स्लाइड से, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, इसी स्लाइड से इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए और मास्टर की बात सुनते रहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सी यू, सायोनारा।